हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपके वीडियो सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूं, क्लास 10th का भारती भवन मैथ से, जिसमें कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में बारी बारी से सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाकर के बहुत इजी तरीके से आप देख सकते हैं। एक चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उसमें 90% लोग वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। Oh my God! Wow! इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ही दबा लीजिए। इससे आपको ही प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट ये है कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगी, बाद में किसी और को मिलेगी। ओके, तो इसीलिए जो है मेरा एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए। तो आइए बात करते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो अब हम बुक ले चुके हैं और इस बुक से देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बात कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लीजिए। ये 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन में है 7x प्लस 4y बराबर 10। आप इसको समीकरण 1 मान लो। उसके बाद जो है दिया हुआ है 35/2x 35/2x प्लस 12y बराबर 25। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। क्या? समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि पहले y को ही विलुप्त करेंगे। किसको विलुप्त करेंगे? y को ही विलुप्त करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हम क्या करेंगे y को विलुप्त करने के लिए कि समीकरण 1 गुने 12, यानी समीकरण 1 को, इस समीकरण 1 को जो है हम 12 से गुना करेंगे। कितनी से गुना करेंगे? 12 से गुना करेंगे। और समीकरण 2 को 4 से गुना करेंगे। कितना से? समीकरण 2 को 4 से गुना करेंगे। इस समीकरण 1 को 12 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को जो है 4 से गुना करेंगे, तब हमारा y जो है विलुप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे विलुप्त होता है। तो समीकरण 1 है, इसको 12 से गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84 x हो जाएगा और ये बीच में प्लस हो जाएगा, 12 चौक 48 y हो जाएगा। आप 4 को इसी तरीके से लिखते हैं। ओके, और ये बराबर 12 दाही के 120 हो जाएगा। ये समीकरण 1 का निकल गया। अब समीकरण 2 का निकालते हैं 4 से गुना करने पर, यानी कि हमारे पास है 35/2x, इसको गुना करना है हमें 4 से। तो ये क्या हो जाएगा? 5 चौका 20 x हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 4 या 12, 2 14/2, यानी 140x/2। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 12 चौक 48 y बराबर 25 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 दो 10, यानी कि ये हमारे पास आ गया। अब हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए प्लस माइनस, ये 48y से 48y कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 140x/2 और प्लस में 84x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। तो आगे करते हैं। ओके, तो एक चीज और यहाँ पे आप कर सकते हैं ताकि आप
आपका इजी हो जाए। इजी क्या हो जाए, यहाँ पे आप कर सकते हो 2 को हटा सकते हो, कितना से 70, मतलब यानी कि इसको काटोगे ना तो 70x हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो इसको इजी करने के लिए जो है आप कर सकते हो, यानी कि 70x हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आपके पास 84x है और माइनस 70x है। तो इसको जब घटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, x का x होगा और ये जो है 4 में से 0 हो जाएगा तो 4, 8 में से 7 गया तो 1, 14x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीच में बराबर है बराबर, ये तो कैंसिल हो गया तो बीच में बराबर, यहाँ पे आ जाता है 120 माइनस 100, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि आपके पास जो है आ जाता है 20, कितना आ जाता है 20। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर इसलिए हम x निकाल सकते हैं, x बराबर हो जाता है 20 बट्टा ये 14। इसको जब हम 2 से काटते हैं तो 10 दूना 20 और 7 दूना 14 आ जाता है, यानी 10 बट्टा 7 आ जाता है। यानी हमारे पास जो है x का वैल्यू आ जाता है 10 बट्टा 7। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको मिटाते हैं और उसके बाद समीकरण 1 या समीकरण 2 में जो है x का वैल्यू हम पुट करेंगे और उसके बाद y का वैल्यू हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण x में समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास कितना है 7x प्लस 4y बराबर 10 है। इसमें x का मान रखेंगे तो ये 7 बीच में कुछ नहीं है, गुना x का मान हमारे पास 10 बट्टा 7 है और प्लस 4y बराबर 10। उसके बाद यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाता है 10 प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ पे आ जाता है 4y बराबर ये 10, ये इधर जाएगा तो माइनस 10, जिसमें कि आ जाता है 4y बराबर ये 10 में से 10 गया 0, इसीलिए y बराबर आ जाता है 0 बट्टा 4, जिसमें कि भाग करने पर 0। यानी आंसर की बात कर ले तो हमारे पास x बराबर आ जाता है 10 बट्टा 7 और y बराबर जो है 0। ये हमारा आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब आज बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 24 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है x बट्टा 4 प्लस वाई बट्टा 5 प्लस 1 बराबर 23, ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है हमारे पास दिया हुआ है कि x बट्टा 5 प्लस वाई बट्टा 4 बराबर 23, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दी हुई है। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इस समीकरण को हमें पहले बनाना पड़ेगा। ये समीकरण में जो है वो नहीं है, इस समीकरण में पहले हमें लिखना होगा, समीकरण बनाना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि x बट्टा 4 प्लस वाई बट्टा 5 है और प्लस 1 बराबर 23 है। इसको एक के उधर ले जाएंगे तो x बट्टा 4 प्लस वाई बट्टा 5 और बराबर ये 23 इधर जाएगा तो -1, यानी x बट्टा 4 प्लस वाई बट्टा 5 बराबर जो है ये 22। ये समीकरण 1 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा ऑलरेडी पहले से ही है x बट्टा 5 प्लस वाई बट्टा 4 बराबर 23, जो कि समीकरण इसमें कुछ करना नहीं है, समीकरण 2 ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। यानी कि समीकरण 1 बन गया है, समीकरण 2 बन गया है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 से करेंगे, किसको किसके से गुना करना होगा, जो कि ये y वाला विलुप्त हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको सबसे पहले तो इसको मिटाते हैं ताकि उधर स्पेस नहीं, इधर इसको मिटाते हैं और आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा इधर। ओके, तो उसके बाद जो है हमने इसको मिटा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे जो है हम करेंगे समीकरण 1 गुने, यानी समीकरण 1 में जो है 1/4 से गुना करने पे, 1/4 से गुना करने पर, और समीकरण 2 में जो है 1/5 से गुना करने पर, गुने 1/5 से, यानी समीकरण 1 गुने 1/4 और समीकरण 2 गुने 1/5 से।
ओके, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यानी समीकरण 1 को जो है 1/4 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को जो है 1/5 से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 हमारे पास कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो समीकरण 1 x/4 है। तो x/4 को गुना करना है 1/4 से, तो कितनी हो जाएगी, x/16 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे x/16 और बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे और y/5 है, इसको गुना करेंगे 1/4 से, तो कितना हो जाएगा, y बट्टा जो है 5 का 20 हो जाएगा, यानी कि y/20 हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि बराबर आता है 22 को 1/4 से गुना करेंगे तो 22/4 ही होगा। अब ये हमारे पास जो है समीकरण 1 तैयार हो गया। समीकरण 2 में क्या करना है, 1/5 से गुना करेंगे। समीकरण 2 हमारे पास कितना है, x/5 गुने 1/5 से गुना करेंगे तो x/25 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे आ जाएगा x/25। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे। उसके बाद जो है y/4 है, इसको गुना करना है 1/5 से, तो हमारे पास आ जाएगा y/5 का 20, यानी कि y/20 आ जाएगा। बराबर कितना है, 23 है। 23 को 1/5 से गुना करेंगे तो 23/5 हो जाएगा, ये इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, y/20 से y/20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको निकालते हैं, तो उसके लिए इसको पहले मिटाते हैं। ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए कि क्या है, ये x/16 है और ये माइनस x/25 है। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, आगे बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 16 और 25, 16-25 का जो है हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, या फिर अगर इस तरीके से नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। x/ये 16 और ये माइनस x/25 बीच में बराबर है, बराबर करेंगे ये 22/4 और ये माइनस 23/5। अब टोटल चीज आ गया और यहाँ पे डायरेक्टली इसका एलसीएम निकालेंगे, बीच में बराबर करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 16-25 का एलसीएम जो होता है वो 400 होता है। कितना होता है, 400 होता है। तो 16 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 400 हो जाएगा, तो 5 बार पढ़ेंगे, यानी कि 16 से डायरेक्टली आप क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। 16 से आप क्या कीजिए, 400 में भाग दे दीजिए, कितना चला जाएगा, 2 से 16 दूनी 32, 8 0 16 5 80, यानी 25 बार। 25 को x से गुना करेंगे तो 25x ही होगा। ये माइनस 25 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 400 आ जाएगा, 16 बार। तो 16x को गुना करेंगे तो 16x ही होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं 4 5 का एलसीएम 20 होता है, तो 4 5 20, 5 आया, 5 को 2 से 22 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 110 माइनस ये। उसके बाद 5 चौका 20, तो 4 से इसको गुना करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कि क्या हो जाएगा, ये 25x में से 16x को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा दीजिए। तो चलिए घटाने के बाद आ जाता है 15 में से 6 गया तो 9 बच जाता है, 1 से 1 गया तो 9x/400, ये बीच में बराबर आ जाता है। 110 में से 92 को घटाएंगे तो 10 में से 8 2 गया तो 8, और ये बच गया 10 में से 9 गया तो 1, 18/20 आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, तिरछा गुना करेंगे, 18 को 400 से गुना करेंगे और 9x को 20 से गुना करेंगे। तो चलिए कर लीजिए, 20 9 180x बीच में बराबर है तो बराबर करेंगे, और 18 को 4 से गुना करें यानी 400 से गुना करेंगे, 18 चौक 72 यानी 7200। उसके बाद जो है इसलिए x निकाल देते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर हो जाता है 7200/180, 1 0 1 0 खत्म, 18 चौक 72 यानी 40, यानी कि x बराबर कितनी आ जाती है, 40। x बराबर कितनी आ जाती है, 40। तो अब y का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू 40 निकल गया, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण हमारे पास ये है तो समीकरण 1 में ही रखेंगे,
या फिर समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ओके, आप लोग इस तरीके से कर लेंगे। तो समीकरण 1 है कितना, सबसे पहले तो x/4 प्लस y/5 बराबर 22, ये समीकरण है हमारे। तो समीकरण में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, तो x यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और बट्टा 4 हो जाएगा, 20 प्लस y/5 बराबर 22 हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका एलसीएम करेंगे और बराबर 22 का 22 ही होगा। एलसीएम निकालने पर जो होता है वो 4 पंजे 20 हो जाता है, तो 4 पंचे तो 5, 5 का 20, 200 और ये प्लस 4 5 के तो 4y, ओके। अब यहाँ पे नीचे एक मान के तिरछा गुना कर देंगे, 200 को 1 से गुना करेंगे तो 200 ही होगा, 20 में प्लस हो जाएगा, प्लस 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 4y को गुना करेंगे तो 4y ही होगा, 20 में बराबर, 20 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 के 0 हासिल 4 और 20 दूनी 40 4 44, कितना आ जाता है 440। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए कि इसको अलग करेंगे, 4y बराबर ये 440 बराबर के इधर 200 है, इधर उठा के लाएंगे तो -200, ओके। उसके बाद 4y बराबर ये 440 में से 200 को घटाएंगे तो 240, इसीलिए y बराबर जो है 240 बट्टा जो है 4 हो जाएगा, जिसमें कि 4 छक 24 यानी कि 60। यानी हमारे पास जो है एक तो x बराबर 40 है, यानी आंसर यहाँ पर देख लीजिए, x बराबर जो है वो 40 आएगा, x बराबर जो है 40 और y बराबर जो है ये 60 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने जाना क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे कंप्लीट किया जाता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इससे आगे जब भी वीडियो लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।